और अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार जो सिटी के मेजर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो हमारे कैंपस से होती है। सबसे बढ़िया लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी इतनी शानदार है कि जैसे मॉल हो, मॉल के टाइप की लाइब्रेरी है, फुल एयर कंडीशन लाइब्रेरी है। और सब हॉस्टल एक से एक बढ़कर हॉस्टल है, किसी एनआईटी का और आईआईटी का हॉस्टल नहीं होगा जैसा एनआईटी सूरत का हॉस्टल है, मतलब बहुत शानदार। हाँ, प्लेसमेंट का अच्छा सीन है मैकेनिकल में, बट एक बात यही है कि मैकेनिकल का जो हाईएस्ट पैकेज होता है वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट का एवरेज पैकेज होता है। कोडिंग एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है हमारे कॉलेज का, मैं कह सकता हूँ। जैसा दिल्ली के डीटीयू एनएस आईटी में जो कोडिंग एनवायरनमेंट होता है, हर कोई कोडिंग कर रहा है, मैकेनिकल का कोडिंग कर रहा है, बायोटेक का कोडिंग कर रहा है, तो हमारे ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर में मैं भी आया था तो बहुत उत्साहित था यार, फेस्ट होते, ये होते, धाम धीम होते हैं, पर हमारे ऐसा हुआ था कि फर्स्ट ईयर में तो हमारे फेस्ट हुआ ही नहीं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एनआईटी सूरत का, और हर बार की तरह हम इस कॉलेज का रिव्यू भी उन्हीं के कॉलेज के स्टूडेंट से करवाएंगे। तो आज हमारे साथ हैं प्रांजल, जो कि खुद एनआईटी सूरत के ही स्टूडेंट है और करेंटली अभी थर्ड ईयर के अंदर हैं वो। तो आज यार वो अपने कॉलेज का पूरा रिव्यू करेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एनआईटी सूरत के अंदर एडमिशन लेना है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखना। और उसी के साथ साथ यार हमने एक इनिशिएटिव ले रखा है जिसमें हम इंडिया के जितने भी सारे आईआईटीज़, एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ हैं, हम सभी के कॉलेज रिव्यूज़ करेंगे और उन्हीं के कॉलेज के स्टूडेंट से करवाएंगे, जिससे आपको एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि एक्चुअली में उस कॉलेज के अंदर चल क्या रहा है। जो आप नेट पे इन्फॉर्मेशन सुनते हो और जो रियलिटी है वो क्या होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यार आपको इस कॉलेज रिव्यू में देखने को मिलेगी। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है यार, तो हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टाइम स्टैम्प्स भी डाल दें, जिससे आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप स्किप करना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, टाइम स्टैम्प पे क्लिक करना और आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पहुंच जाओगे। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे कई सारे कॉलेज रिव्यूज़ हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। और उसी के साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट इंट्रो के बाद। ओके, तो आज हम करेंगे एनआईटी सूरत का रिव्यू, और उसका रिव्यू हम करवाएंगे उन्हीं के कॉलेज स्टूडेंट से जिनका नाम है प्रांजल सोनी। तो सबसे पहले यार उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सो लेट्स इंट्रोड्यूस प्रांजल सोनी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजल सोनी, मैं एनआईटी सूरत में थर्ड ईयर में हूँ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि यार आपने एनआईटी सूरत ही क्यों सिलेक्ट करा, बाकी एनआईटीज या बाकी किसी भी कॉलेज कंपैरिजन में? व्हाई एनआईटी सूरत? बिकॉज यार देखो, सेलेक्ट करने में बात ये है कि अपन सेलेक्ट नहीं करते, वो तो आपको ये बात पता ही होगा। राइट। जो रैंकिंग के हिसाब से मिल जाता है वो मिल जाता है। तो जैसे 7 राउंड होते हैं, तो छठे राउंड तक मेरा था एनआईटी कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रिकल था, तो 6 राउंड तक मेरा उसमें वो था, पर लास्ट राउंड में मेरी मैकेनिकल में एनआईटी सूरत लग गया, क्योंकि मैंने उसका ऊपर भर रखा था। तो वो इसलिए मिला क्योंकि सूरत का जो एनआईटी है ना, वो सेंटर है, बिल्कुल सिटी के सेंटर बीच में है। तो सबसे मेन बात ये थी कि कोई भी एनआईटी आईआईटी ले लो तो वो मेजरली शहर के बाहर होती है, जिसके कारण आपका शहर से इंट्रोडक्शन, मतलब शहर में आप नहीं घूम पाओगे और इतना उसका एनवायरनमेंट नहीं होता। और मेरे को जाना था गुजरात में, क्योंकि गुजरात का एनवायरनमेंट, गुजरात का खाना पीना, गुजरात का जो रहन सहन है वो बहुत बढ़िया है। मतलब कुरुक्षेत्र, एनआईटी कुरुक्षेत्र जो मैंने सुना था वो मतलब थोड़ा शहर से बाहर है, तो इसलिए एनआईटी सूरत चुना और मैं काफी खुश हूँ। मतलब अच्छा ऑप्शन आया मेरे, और बहुत अच्छी जगह है। और क्योंकि मैं वेजिटेरियन भी हूँ, तो ये एक ऐसा एनआईटी है जहाँ पे नॉनवेज फूड नहीं बनता है, तो ये बात है। तो मतलब कि आप कॉलेज के बारे में जान लेते हैं। आई मीन कि कॉलेज का कैंपस कैसा है और कितना बड़ा कॉलेज है और क्या क्या कॉलेज में फैसिलिटीज है, एक बार वो बता दो आप। तो कॉलेज का कैंपस देखो 300 एकड़ के लगभग है, पूरा ग्रीन कैंपस है, बढ़िया कैंपस है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिटी के सेंटर में। जो सूरत का सबसे पोश इलाका है ना, सूरत का सबसे पोश इलाका, उसमें हमारा कैंपस है। हमारे कैंपस में लोग सुबह रोज घूमने आते हैं, घूमने फिरने आते हैं। और अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार जो सिटी के मेजर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो हमारे कैंपस से होती है। इतना ग्रीन कैंपस है सूरत सिटी की। और लोग घूमने आते हैं वहाँ पे, जो बूढ़े लोग होते हैं या तो जो भी लोग होते हैं वॉकिंग के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, हमारे कॉलेज में घूमने आते हैं, शाम को भी आते हैं। उनका एक टाइम फिक्स होता है, उनको पास दिया जाता है और वो उनका 1 घंटे के अंदर वो घूमते हैं। तो काफी बढ़िया कैंपस है। और सबसे बढ़िया लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी इतनी शानदार है कि जैसे मॉल हो, मॉल के टाइप की लाइब्रेरी है, फुल एयर कंडीशन लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर पूरा एकदम कंप्यूटर वम्प्यूटर है, पूरा नेट की व्यवस्था अच्छी है। और नंबर 1 चीज,
कि वेज है, पूरा पूरा कैंपस एकदम अच्छा सा प्योर प्योर वेजिटेरियन। हॉस्टल्स आर सब हॉस्टल वेजिटेरियन हॉस्टल, और सब हॉस्टल एक से एक बढ़कर हॉस्टल है। किसी एनआईटी का और आईआईटी का हॉस्टल नहीं होगा जैसा एनआईटी सूरत का हॉस्टल है, मतलब बहुत शानदार। उसके अलावा थर्ड ईयर से ही बच्चों को मतलब ऐसा ऑप्शन होता है कि वो सिंगल रूम ले सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड ईयर में आप हॉस्टल में एक रूम में 2 जने रहते हैं। ओके वो रूम काफी बड़ा है। बाकी बाकी अदर एनआईटी और आईआईटी से देखे ना, तो एनआईटी सूरत में जो रूम है वो फर्स्ट और सेकंड ईयर में एक रूम में 2 जने रहते हैं। वो रूम काफी बढ़िया है और काफी बड़ा है, और टॉयलेट वगैरह सबकी सुविधा एकदम शानदार है। और थर्ड और फोर्थ ईयर में अपने को सेपरेट रूम मिल जाता है, और वो अलग अलग। फर्स्ट ईयर में होता है गज्जर भवन, सेकंड ईयर में होता है भाभा भवन, थर्ड ईयर में होता है स्वामी विवेकानंद, और फोर्थ में भी स्वामी विवेकानंद, है ना। तो थर्ड और फोर्थ हो, मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर का हॉस्टल अलग, और थर्ड और फोर्थ ईयर का हॉस्टल सेम। राइट। तो अब बात करते हैं यार, कॉलेज की फीस कितनी है और स्कॉलरशिप वगैरह कुछ मिलती है स्टूडेंट्स को, उसके बारे में जानते हैं। हाँ, कॉलेज की फीस है 62,500 रुपये नॉर्मल पर जनरल सेमेस्टर। बच्चों के लिए। हाँ, पर सेमेस्टर ठीक है। 62,500 ठीक। जनरल बच्चों के लिए। और एसटी एससी वालों को पता है छूट मिलती है उनको, हम्म। तो उनके लिए छूट मिलती है, उनका अलग है। और कुछ स्कॉलरशिप भी होती है, जैसे गुजरात में कोई है तो उनकी स्कॉलरशिप आती है कभी कभी। और मेजरली जैसे जिनकी इनकम होती है लेस देन 5 लाख पर एनम, तो उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलती है। तो उसमें मेरे को ऐसा कोई छूट नहीं मिलती है, तो मेरी पूरी फीस लगती है 62,500। तो आपके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कि लाइब्रेरी, क्लासरूम, लाइब्रेरी आपने बोला बहुत ही अच्छी है, क्लासरूम होगी, लेबोरेटरीज हो गई, और ये सब की फैसिलिटीज और कंडीशन कैसा है वहाँ पे? सबसे पहले लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी एक क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। लाइब्रेरी कोई सी एनआईटी आईआईटी में ऐसी लाइब्रेरी होगी मेरे हिसाब से। हाँ, आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली की बात करें तो वहाँ हो सकती है, वो मेरे को देखा नहीं मैंने। और यहाँ तक भी आईआईसी बेंगलोर गया था, तो वहाँ की लाइब्रेरी देखी तो हम मेरे को लगा कि यार हमारी लाइब्रेरी उससे भी मतलब बढ़िया है। तो लाइब्रेरी का कोई दो राय नहीं है कि लाइब्रेरी बहुत शानदार है। क्लासरूम में ये है कि एसी नहीं है। क्लासरूम के नई बिल्डिंग है, सीआरसी बनी हुई है। अभी कुछ सालों पहले नई सीआरसी बिल्डिंग बनी थी, तो उसमें क्या है, क्लासरूम में एसी नहीं है, परंतु क्लासरूम अच्छे हैं, अच्छे खासे क्लासरूम है। और हर डिपार्टमेंट के सेकंड थर्ड ईयर से अलग अलग हो जाता है। पर इस बार तो वो वर्क फ्रॉम होम, क्या इस बार स्टडी फ्रॉम होम का भी चल रहा है स्थिति, कोरोना के कारण घर से पढ़ाई कर रहे। तो अभी डिपार्टमेंट का अभी हम गए नहीं, मैकेनिकल का डिपार्टमेंट जो हमारा होता है स्पेसिफिक, उसमें प्रैक्टिकल के लिए फर्स्ट और सेकंड ईयर में जाना होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में। फर्स्ट ईयर में जैसे सभी सब्जेक्ट होती है तो उसके अनुसार है। और सेकंड ईयर की बात करें तो न्यू सीआरसी एक बिल्डिंग है, उसमें सभी कॉमन उसमें रूम है, तो उसमें एसी नहीं है, मतलब रूम में एसी नहीं है, पर रूम काफी सही है और कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना बढ़िया है। और कैंटीन है, कैंटीन में आपको सस्ता और टिकाऊ और बढ़िया आपको नाश्ता मिलेगा, सब बढ़िया है। तो कैंटीन का भी अच्छा है। और गुजराती आपको पता ही है कि गुजराती में खमन ढोकला और ये कितनी चीजें बढ़िया बढ़िया मिलती है, तो शानदार काम है, कोई दिक्कत नहीं। तो फैकल्टीज एंड प्रोफेसर की बात करी जाए कॉलेज की, तो वो कैसी है? प्रोफेसर की बात करें तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सभी कॉलेजों और सभी एनआईटी आईआईटी में सभी एक जैसी फैकल्टी होती है, उसमें कुछ डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, वो कितना पढ़ेगा और वो खुद कितना सीखेगा, उस पर डिपेंड करता है। फैकल्टी का ऐसा कोई इशू नहीं है, पर हाँ कुछ फैकल्टीज बहुत बढ़िया है, उसमें कोई शक नहीं है। तो अब सीनियर के साथ इंटरेक्शन की बात करें तो वहाँ पे सीनियर का इंटरेक्शन कैसा है, एंड रैगिंग होती है क्या आपके लोगों के कॉलेज में? तो रैगिंग देखो मेरे साथ तो नहीं हुई थी, पर अच्छा है, मतलब सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, हेल्प करते हैं। बहुत सारे क्लब बने हुए हैं हमारे कॉलेज में, डांस एक पूरा CHRD क्लब है, हमारे टेक्निकल क्लब है, हमारे कोडिंग का क्लब है। CHRD के अंदर आते हैं डांसिंग क्लब, मतलब म्यूजिक क्लब, आर्ट्स क्लब, जितने भी प्रकार के होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो भी सब अवेलेबल है। कुछ कुछ दिक्कत नहीं, अगर स्टूडेंट चाहे तो सभी अपॉर्चुनिटी का उपयोग कर सकता है। बट सभी का उपयोग करना भी एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि अगर उसको फ्यूचर की चिंता है, उसको पढ़ाई की चिंता है, तो वो आगे की तैयारी करेगा, एक राइट क्लब में पार्टिसिपेट करेगा, राइट सीनियर से इंटरेक्ट करेगा। सभी प्रकार के सीनियर होते हैं, कोई अच्छा सीनियर होता है, कोई बुरा सीनियर होता है, कोई आपकी हेल्प करेगा, कोई आपको नीचा दिखाएगा, सब प्रकार के होते हैं लोग। तो आपको चयन करना पड़ेगा कि आप किस प्रकार के लोगों से बात करते हैं, तो वो डिपेंड करेगा आप पे, ना कि सीनियर्स पे। तो अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि यार मेस फूड कैसा है और हॉस्टल लाइफ कैसी है वहाँ की? हॉस्टल लाइफ शानदार है, और मेस फूड भी शानदार है, पूरा वेज है। और गुजरात का है तो आपको पता ही होगा, नाश्ता वास्ता एकदम टॉप टिप टॉप बनता है, खाना भी टिप टॉप है, सभी शानदार है, कोई दिक्कत नहीं। एंड अगर हम गर्ल्स टू बॉयज रेशियो की बात करें तो कैसा है वहाँ? ये भी डिपेंड करता है ब्रांच के ऊपर। जैसे जिस समय जैसे 2018 में मैं जेई क्लियर करके एडमिशन लिया था, तो उस समय क्या हुआ था कि वो कुछ 14% गर्ल्स का कोटा इंक्रीज हो गया था।
तो उसके कारण हमारे डिपार्टमेंट में गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है पिछले सालों के अनुमान कंपेरिजन में। तो ऐसे देखें तो मैकेनिकल में सबसे कम होती है, उसके बाद कॉम्स में सबसे ज़्यादा होती है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में तो वही इसी में ज़्यादा होती है। तो ऐसा है, तो डिपेंड करता है ब्रांच के ऊपर। सभी कॉलेजों में ये सेम चीज़ रहती है, आईआईटी एनआईटी की स्थिति वो सेम है। स्टेट का एनआईटी में कोटा होता है, ये 50% स्टेट के लोग आएंगे, 50% विद अदर स्टेट के लोग आएंगे। तो मैं राजस्थान से हूँ, तो गुजरात में अदर स्टेट के खुद के स्टेट में कट ऑफ मतलब कम जाती है, हमारे थोड़ी हाई रहती है कट ऑफ। ओके, तो अब उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने में उसका एक्स फैक्टर होता है, यानी कि कॉलेज की प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कैसी है। वो भी लगभग बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी ब्रांच पे डिपेंड करता है। कंप्यूटर ब्रांच का प्लेसमेंट लगभग 90% से अबाव है, 95%, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। सबकी इंटर्नशिप लग जाती है। और मैकेनिकल में किसी का कुछ नहीं होता है, मैकेनिकल में इंटर्नशिप का कुछ नहीं है। हाँ, प्लेसमेंट का अच्छा सीन है मैकेनिकल में, बट एक बात यही है कि मैकेनिकल का जो हाईएस्ट पैकेज होता है वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट का एवरेज पैकेज होता है। तो आप ये सोच लिए कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो मेरा मेरा मानना यही होगा कि आपको अगर जहाँ तक सर्किटल ब्रांच मिल रही हो, यहाँ जहाँ तक आपको अगर सीएससी मिल रही हो तो सीएससी लेना चाहिए। अगर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं हो तो ईसी जाओ, उसके बाद इलेक्ट्रिकल जाओ, पर उससे नीचे नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मैंने मैकेनिकल लिए है तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है, कुछ कंपनी अलाउ नहीं करती हमको। अच्छा, क्योंकि आप कोडिंग करके इस कंपनी में नहीं जा सकते हो, क्योंकि आजकल कोडिंग ही करते हैं सभी लोग, ज्यादातर ये चल रहा है क्योंकि जॉब इसी में है। जॉब है नहीं, मैकेनिकल वाली कंपनियां कुछ सिलेक्टेड बंदों को ले जाती है। जैसे हमारे कुछ पीएसयू आती है एक दो, तो वो ऐसे आती है भाई टॉप 3 बच्चे कौन है आपके डिपार्टमेंट, मैकेनिकल के टॉप 3 टॉपर है, उन 3 टॉपर में से एक दो को सिलेक्ट करके ले जाएगी। ऐसे ही होता है। कुछ मास्टर्स के लिए चले जाते हैं जिनके सीजीपीए हाई होते हैं। तो कुल मिलाकर मैकेनिकल वाले बेचारे धक्का मुक्की खाते हैं और दिक्कत ही रहती है उनके। सबसे अच्छा है कंप्यूटर डिपार्टमेंट का, सीएससी डिपार्टमेंट का। एवरेज पैकेज है हमारे 6 लाख का एवरेज पैकेज है, 6 LPA। और डी से आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, अमेजन आती है कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए। और अच्छी अच्छी कंपनियां कुछ आती है, मास्टर कार्ड आती है, काफ़ी 200 के लगभग कंपनी आती है। प्लेसमेंट अच्छा होगा अगर आप पढ़ोगे। अच्छा, कंपटीशन उतना भी नहीं, क्योंकि कोडिंग एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है हमारे कॉलेज का, मैं कह सकता हूँ। जैसा दिल्ली के DTU NS IIT में जो कोडिंग एनवायरनमेंट होता है, हर कोई कोडिंग कर रहा है, मैकेनिकल का कोडिंग कर रहा है, बायोटेक का कोडिंग कर रहा है। तो हमारे ऐसा नहीं है। हमारे मतलब ज़्यादातर ये सर्किटल ब्रांचेस के बच्चे ही कोडिंग करते हैं। और इसी कारण कंपटीशन कम है, जो कोडिंग का कंपटीशन है बहुत कम है कॉलेज में। और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं कुछ बच्चे जो अगर उसमें जाना चाहें। जैसे मैं भी कोडिंग करता हूँ, तो मैं मैकेनिकल का हूँ, फिर भी कोडिंग की कंपनी में जाने की इच्छा रखता हूँ, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो वो हमारे कॉलेज में कॉम्पिटिशन कम है, तो एक तरह से प्लस पॉइंट है। जैसे DTU का सीन क्या है, DTU में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच है, इसी ब्रांच है, उसमें मतलब बच्चों की संख्या ज़्यादा है और कोडिंग करने वालों की संख्या ज़्यादा है। जैसे मेरा एक दोस्त है DTU में, तो उसके काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, हर कोई कोडिंग करता है। तो उसमें वो कभी कभी डर जाता है जितने बच्चों में हमारा होगा कि नहीं होगा। जबकि हमारे ऐसा सीन नहीं है, हमारे कम बच्चे कोडिंग करते हैं। तो अगर आप डिसेंट कोडिंग भी करोगे, आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे फंडामेंटल्स, तो आपकी जॉब लग जाएगी कोडिंग में भी। कुछ कंपनियां, 5 कंपनियां भी अलाउड करेगी, तो आपको अगर टैलेंट है तो अगर 2 या 3 में तो आपकी जॉब लग जाएगी। कॉलेज के फेस्ट के बारे में जान लेते हैं कि आपके कॉलेज के फेस्ट कैसे हैं। सोसाइटीज हो गई, क्लब्स हो गई, ये सब वहाँ पे कैसा क्या ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। मैं जैसे फर्स्ट ईयर में मैं भी आया था, तो बहुत उत्साहित था यार, फेस्ट होते, ये होते, धाम धीम होते हैं। पर हमारे ऐसा हुआ था कि फर्स्ट ईयर में तो हमारे फेस्ट हुआ ही नहीं। ओ, अच्छा, सेकंड ईयर में लॉकडाउन बढ़ गया। सेकंड ईयर में लॉकडाउन लग गया, मतलब हमारे मैं फेस्ट अटेंड ही नहीं किया, मतलब ये समझो आप। बस एक वो होता है, वो फेस्ट होता है ना जो फ्रेशर नाइट, हाँ वो हाँ, हुआ हमारे। उसके बाद मैं तो स्पर्श नाम का फेस्ट होता है, वो तथाकथित उसको लोग कहते हैं कि वो गुजरात का सबसे बड़ा फेस्ट होता है। तो ऐसा मैंने तो देखा ही नहीं वो होता है, उसका कभी चला गया पता नहीं है कुछ। पर ठीक है, अभी वो है जो। पर स्पर्श कुल मिला के देखे तो अच्छा फेस्ट है। उसमें पहले नेहा कक्कर आई हुई है, उसमें अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए हैं, अच्छे अच्छे गायक कलाकार आए हुए हैं। तो मैंने देखा नहीं, तो मेरे को उतना पता नहीं, क्योंकि हमारे टाइम फेस्ट हुआ नहीं। फेस्ट का नाम ही हमने बस सुना है। तो हमारे लिए मुश्किल ही है। और सोसाइटी को लेकर कहें तो आपका जो उद्देश्य है भविष्य में जो आपको करना है, अगर आपको कोडिंग करनी है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आप कोडिंग क्लब ज्वाइन करो। अगर आपको इसी डांस में जाना है, आपको गाने गाने हैं, आपको भविष्य में मान लो किसी और फील्ड में जाना है, क्रिकेट में जाना है आपको, तो आप वो उस प्रकार के क्लब ज्वाइन करो, सभी है। अगर आपको और किसी फील्ड में जाना है, जैसे आपको पत्रकार बनना है या न्यूज़, तो उसके लिए भी हमारे क्लब है। तो हर चीज़ का हमारे अलग अलग है। तो जैसे मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट था, तो मैं ACM नाम का एक हमारा चैप्टर है, तो उसमें था मैं। तो वो कोडिंग कल्चर एनवायरनमेंट को बढ़ाता है और वो हेल्प करते हैं सीनियर जूनियर्स की
कोडिंग सिखाते हैं, अलग अलग वर्कशॉप होती है कोडिंग की उस हिसाब से। तो कुल मिला के ACM मैंने ज्वाइन किया था, और वो मैं चाहूँगा कि ज्वाइन करना चाहिए, मतलब क्योंकि अगर जो अपॉर्चुनिटी कम है मैकेनिकल में, किसी भी और डिपार्टमेंट में, तो आपको ऐसा ही ज्वाइन करना चाहिए जो आपके भविष्य को बढ़ाए, ना कि आपको ऐसे क्लब ज्वाइन करिए जिससे आपको कोई मतलब नहीं हो, जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो। एक सर्टिफिकेट के लालच में ना है, क्योंकि सर्टिफिकेट कोई महत्व नहीं रखता है आज की दुनिया में। मैटर क्या रखता है? स्किल्स मैटर रखती है, जो आपकी भविष्य में हेल्प करेगी। तो उसी को देखते हुए अगर आप ऐसा क्लब ज्वाइन करेंगे जिससे आपकी स्किल्स इंक्रीज हो रही हो, ना कि आप सर्टिफिकेट के पीछे जाएंगे, ना कि आप राजनीति, कॉलेज में ये भी होती है राजनीति, पोस्ट होते हैं, वो धाम धूम सब चीजें होती है, पर मैं कहूंगा कि आपको उसमें नहीं जाना चाहिए, आपको फोकस रहना चाहिए, और जो आपका फ्यूचर गोल है उसके अनुसार आपको अपना सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए। और सभी सोसाइटी को ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपको है वो ज्वाइन करो, और वो ज्वाइन हो जाता है। उसमें कुछ वो जरूर कहता है कि इंटरव्यू होगा हमारा, ये होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंटरव्यू में आपको डिसेलेक्ट करेंगे। आप उनको अगर जेन्युइन लिखोगे कि हाँ मेरे को इसमें आना है और मेरे को इसमें पढ़ना है, तो आपको ले लेंगे। ठीक है, राइट। तो अब बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी हैं वहाँ पे, और कितनी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर स्पोर्ट्स में कोई कुछ करना चाहे तो। स्पोर्ट्स में भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, बड़े बड़े ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है, क्रिकेट के टूर्नामेंट मतलब होते ही रहते हैं, सभी के सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इतना वो स्पोर्ट्स वाला पर्सन हूँ नहीं, पर सभी सुविधाएं हैं। मेरे कुछ दोस्त थे वो क्रिकेट भी खेलते हैं, अच्छे अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, तो वो जाते हैं क्रिकेट खेलने, और बैडमिंटन की भी सुविधा है, और सभी मतलब वो बने हुए हैं, और वो भी है क्या बोलते हैं उसको, जिम भी है, और जिम पूरा एयर कंडीशन जिम है, जिम में सारी सुविधाएं हैं, मतलब फुल्ली बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। कैंपस शानदार है, ग्रीन कैंपस है, अगर आप घूमोगे तो आपका मन लग जाएगा। आप गुजरात में आप बाहर निकलोगे तो आपको मॉल मिल जाएगा, एक और मॉल, आगे सिनेमा, उसके बाद मॉल, उसके बाद सिनेमा, खाने पीने के रेस्टोरेंट, पूरा साधन सुविधा से संपन्न है, मतलब आप ये कह सकते हो शानदार लाइफ है सूरत की। राइट। तो अब आपके कॉलेज के एलुमनाइज के बारे में जान लेते हैं कि कॉलेज का एलुमनाई बेस कैसा है आपका, एंड आपकी कितनी हेल्प हो पाती है एलुमनाइज के थ्रू, कैसे कनेक्ट हो पाते हैं आप लोग। बेसिकली एलुमनाई से बहुत बढ़िया हेल्प होती है, अपन कह सकते हैं लिंक्डइन पे अपन कनेक्ट हो सकते हैं, हमारा अलग से एलुमनाई सेल भी बना हुआ है, उसके माध्यम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और एलुमनाई जैसे कंपनीज आती है तो बहुत बार एलुमनाई आते हैं इंटरव्यू होकर, वो इंटरव्यू लेते हैं, तो एक तरह से अच्छा एनवायरनमेंट है और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अगर अब तक की NIT सूरत की जर्नी कंक्लूड करनी हो तो वो कैसे करोगे, और कोई एक मैसेज जो आप देना चाहो, जो अब नए स्टूडेंट्स जाएंगे NIT सूरत में, तो उनके लिए वो मैसेज क्या होगा। मेरा मैसेज और NIT सूरत का कंक्लूजन यही दूंगा कि बहुत शानदार कॉलेज है। अगर आप खाने पीने के शौकीन व्यक्ति हो, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन व्यक्ति हो, अगर आप पढ़ने के साथ साथ दूसरी चीजों में भी उत्साह ढूंढते हो, तो आपको NIT सूरत आना चाहिए। एक एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है वहाँ का, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, अच्छा एनवायरनमेंट। गुजराती लोग आपको पता ही मीठे होते हैं, बोली में मीठे होते हैं एकदम, उनकी वाणी एकदम शुद्ध होती है। वो जैसे बोलते तो ऐसा लगता है जैसे कि अपने अपने लिए कुछ अच्छा बोल रहे हैं। तो उनकी एक तरह से आप गुजरात में जाओगे तो आपका ऐसा नहीं होगा कि यार मैं इस कॉलेज में क्यों आया, तो आपको ऐसा कुछ नेगेटिव इसका मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अपने कॉलेज से बहुत खुश हूँ, मैं आया हूँ तो, और बहुत अच्छा कॉलेज है, कोई समस्या नहीं है। और उसके बाद मैसेज यही देना चाहूंगा कि यार कॉलेज डिपेंड नहीं करता, देखो आप कोई भी कॉलेज लो, अगर आप पढ़ोगे, अगर आप सही से मेहनत करोगे तो आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। वो कैंपस से कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि सभी NIT और IIT में लगभग सेम कंपनीज आती है। हाँ, टॉप को छोड़ के अगर हम बात करें, टॉप में कुछ कंपनीज ज्यादा आती है, हाई पैकेज देने वाली कुछ कंपनियां ज्यादा आती है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी ज्यादा होता है। बट एवरेज अगर कॉलेज की बात करें तो सभी कॉलेजेस में सेम अपॉर्चुनिटीज है, सभी कॉलेज में सेम फैसिलिटीज उपलब्ध है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज को ऐसे मत देखोगे यार कि मतलब इसका एवरेज पैकेज नेट पे दिखा रखा है तो यही होगा, वो चेंज होता रहता है। जरूर डिपेंड करता है कि आपका प्लेसमेंट सेल कैसा है, कंपनी कौन सी कब आएगी, उसका आपने कितना पढ़ाई करी है, और हर बार के स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है वो कितना कैपेबल है उस जॉब को लेने के लिए। तो यही कहना चाहूंगा मैं। तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। आई होप कि आप लोगों के मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे रिगार्डिंग दी NIT सूरत। तो अगर आपका कोई भी डाउट फिर भी बच जाता है तो आप प्रांजल भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कोई भी डाउट रहता है तो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, और अगर हमसे कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके डाल देना, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें जाके पूछ सकते हैं। आप बस इस वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे कई सारे कॉलेज रिव्यूज हम इस चैनल पे लाने वाले, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच प्रांजल भाई आने के लिए और अपनी कॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी।
ओके चलो फिर एंड करते हैं. चलो टेक केयर, हैव अ गुड डे, Stay safe, stay happy, and we will see you guys in the next video.